हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडजेक्टिव के टाइप्स एंड एडजेक्टिव में आने वाले जितने वर्ड्स थे उनके बारे में डिस्कस करा था। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या माइन्यूट डिफरेंस है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बताता है इट शोज द हैबिटाट और द नेटिव प्लेस। मीन्स ये जगह बताएगा पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, उसका नेटिव प्लेस क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यू आर एन ऑस्ट्रेलियन। तुम कौन हो? एक ऑस्ट्रेलियन हो। ऑस्ट्रेलियन से समझ में आया कि कहां से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलिया से। ही इज एन इंडियन। वह कौन है? एक इंडियन है। कहां से बिलोंग करता है? इंडिया से। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इट शोज आस्किंग क्वेश्चन विद नाउन। ये तो आपको पता है, प्रोनाउन में भी सभी जगह इंटेरोगेटिव आए तो क्वेश्चन आस्किंग आती है। तो दे रखा है विच बुक इज बेस्ट। तो विच बुक, विच के साथ में तुरंत बुक आया है, इज बेस्ट। इंटेरोगेटिव में क्या था? इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना बोलेंगे विच इज योर पेन, विच इज योर पेन। विच के साथ में तुरंत इज आया। यहाँ पर क्या? विच बुक इज योर, विच बुक इज बेस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा अंतर हो गया। विच के साथ में तुरंत बुक आया, इट्स मीन जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो तुरंत अपने साथ में नाउन लेकर आते हैं। नाउन हमने पढ़ा है। तो जो एडजेक्टिव का डिफरेंस इतना होता है प्रोनाउन में कि सेम सेम क्यों होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। तो इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव है वो डिफरेंस रखता है क्योंकि वो अपने वर्ड्स के साथ में तुरंत नाउन लेकर आएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका एम्फेटिक और इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव। इट शोज द हार्ड रिफ्लेक्शन ऑन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पर एक हार्ड रिफ्लेक्शन देगा कि हाँ मैंने ही किया है। जैसे इट इज द सेम थिंग, ये वही चीज है। मैं कोई चीज देखी और हमने बोली कि ये वही चीज है, हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया, सेम वर्ड आया। डू इट विद योर ओन, अपने आप करो ये। डू इट विद योर ओन स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति से करो। आगे है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन इट पॉइंटेड आउट ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड। यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है पॉइंटेड आउट कर देना। सिर्फ पॉइंट आउट कर देना मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना। जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसको दिखा रहे, बोल रहे हैं कि वही चीज है, तो उसको डिफाइन कर देना। एग्जाम्पल है, प्लीज गेट मी दैट बुक। मुझे वो किताब लेकर आओ। गेट मी दैट बुक। ये है, आर दीज एप्पल्स ईटेबल। ये जो एप्पल्स हैं वो ईटेबल है, तो दीज का यूज कर लिया डेमोन्स्ट्रेटिव में। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या है? इट शोज पजेशन। एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक। ये मेरी किताब है। इट इज हर वैनिटी। तो हर का यूज हो गया, ये पजेशन में आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में खाली नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, मतलब सूचना है। जैसे कि नीदर बुक विल सर्व माई पर्पस, मतलब मेरे उद्देश्य को इनमें से कोई किताब सर्व नहीं करेगी, मेरे लिए कोई अच्छी नहीं इसमें। ईदर बॉय हैज डन इट, मतलब किसी लड़के ने ये काम किया है, नहीं, तो ईदर का यूज कर लिया। एक्सक्लेमेटरी मतलब सडन एक्सप्रेशन आए उसमें और फीलिंग आए। जैसे एग्जांपल है, हाउ ऑनेस्ट ही इज। तो हाउ का यूज कर लिया। व्हाट अ ब्राइट सफायर इट इज, कितना चमकीला ये मणि है। ठीक है, व्हाट आया। रिलेटिव एडजेक्टिव। इट शोज द रिलेशन टू द नाउन। नाउन के साथ में रिलेशन बताता है रिलेटिव। जैसे कि दिस इज द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई, ये वही जगह है जहां पर मैंने अपनी घड़ी खो दी थी। तो वेयर का यूज कर दिया। ओके, ये सिंपल है, आप लर्न कर सकते हैं इसको नोट डाउन करके। ओके।